लेकिन हम जो आज आपको दिखाएंगे और जिनसे परिचय करवाएंगे वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो एक प्लेयर भी है और साथ ही साथ कुछ इस तरीके से वो टेरिस गार्डनिंग किए हैं कि अगर आप कहीं घर से बाहर कहीं दूसरे जगह निकल जाते हैं 10 रोज़ 15 रोज़ के लिए और आप आते हैं तो आपके पौधे सूख जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो आइडिया निकाला है, एसी और कूलर के जितने भी जो पानी वेस्ट लोग फेंक देते हैं उस पानी का इन्होंने उपयोग किया है और कैसे क्या कुछ करते हैं इन्हीं से जानते हैं। ये क्रिएटिव मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, योगेश जी हैं। योगेश जी, ये बताइए कि आपने बहुत कम जगह में काफ़ी अच्छा टेरेस गार्डनिंग किया है और किस तरह से ये आप मेंटेनेंस करते हैं इन सब पौधों का? देखिए, उसके लिए एक शब्द है, जहाँ चाह वहाँ राह। और हम इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम कुछ करें, कोई भी काम करें, तो बाकी जितना भी चीज़ें हैं छोटा छोटा कि स्पेस की कमी हो या अभी जैसे आप वाटरिंग की बात कर रहे थे वो प्रॉब्लम है, तो वो सब बहुत आसान हो जाता है। आप एक और भी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे मेरा पूरा बचपन जो है वो गांव में गुजरा और गांव का जो माहौल था वो बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ पे ग्रीनरीज वगैरह आपको बहुत ज़्यादा, उसी के बीच हम लोग रहते ही हैं। लेकिन शहर में आए तो वो अखरता था। तो इच्छा तो थी कि कभी अपना घर होगा तो गाय रखेंगे और प्लांटेशन करेंगे, लेकिन अब संजोग था कि अपार्टमेंट में रहना पड़ा। मजबूरी है, अब तो ये मजबूरी होते जा रही है। लेकिन उसी अपार्टमेंट में हम कोशिश किए कि थोड़ा बहुत कुछ ग्रीनरीज डाल दें और उसमें भी आपको यहाँ पे बहुत तरह का वैरायटी दिखेगा कि कुछ मेडिसिन चीज़ों का भी उपयोग किया है। हाँ, अनयूज चीज़ है। ये पाइप है जिसमें वर्टिकल गार्डन हम बना दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा बचा हुआ पाइप था। ये बम्बू का बना हुआ है। तो इस टाइप का चीज़ है। ये टायर है, आप देख रहे होंगे टायर, मतलब इसको या तो आप जलाइएगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ है जिसको आप यूज़ करके और इसमें प्लांट डाल सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ पे हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे कि देखिए, ये बालकनी अपने आप में छोटा है और इसमें मेरा वर्कशॉप है, इसी में मेरा जिम है, बर्ड हाउस है, बहुत तरह का चीज़ है। तो ये और कंजस्टेड हो जाता। तो हम इसमें क्या किए कि एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दिए और ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया गया है कि जो गमला का जो एक्स्ट्रा पानी जो गिरता है, एक तो मेरे यहाँ नहीं गिरता, इसलिए कि मेरे यहाँ सारे में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसमें मिनिमम पानी से ही प्लांट मेरा हरा भरा रहता है। पानी की बर्बादी नहीं होती है। पानी का जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा हम लोग जब पाइप से या बाल्टी वाल्टी मग से डालते हैं तो एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, बर्बाद भी हो रहा है और प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक्चुअली इसका शुरुआत हुआ था इज़राइल में। वहाँ पे पानी की भी कमी थी तो वो लोग इसको निकाला था, बाद में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, अपने देश में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो हम उसमें ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डाले और वो सिस्टम भी ऑटोमेटिक कर दिए। उसका कहानी ये है कि एक बार हम लोग गए घूमने के लिए और अगल बगल में जनरली आप बोल के जाते हैं कि भाई पानी डाल दीजिए, तो लेकिन जितना आपका लगाव है उतना दूसरे का लगाव नहीं हो सकता है। तो हम लोग जब लौट के आए तो सारा प्लांट मेरा बहुत अच्छा प्लांट डैमेज हो चुका था। तो उसी समय हमको लगा कि नहीं, कुछ तो इस पर करना चाहिए। तो फिर हम खुद से एक ऑटोमेटिक उसका कंट्रोलर बनाए और उसमें क्या है कि सेंसर बेस्ड है वो, कि वो गमला का में जो प्लांट है उसके पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खुद रेगुलेट कर देता है पानी के फ्लो को। तो उसका भी हमको एडवांटेज मिल रहा है। भी कौन सा होता है जो एसी का पानी? हाँ, पहले तो उसको हम नल से लगाए, बाद में क्या हुआ कि हमको लगा कि आरओ और एसी से जो पानी निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कहीं कोई उसका यूज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो हम क्या किए कि उसको कलेक्ट करते हैं एक जगह पे और उससे फिर वो सारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम करता है। और अगर वो इनफ नहीं है, जैसे अब इस सीज़न में आपको एसी में तो काफ़ी पानी निकलेगा, सालों भर तो यूज होता नहीं है, तो उस समय नहीं होगा तो फिर वो डायरेक्ट फिर नल के थ्रू वो रेगुलेट कर लेता है। मतलब पूरा फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है। और सिस्टम तो मेरे पास इस तरह का है, खुद का बनाया हुआ, कि आप रिमोट से मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करके, इवन कि आप विदेश से भी अपने गमला में पानी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं।
इस तरह का भी आपने इस पे काम कर लिया, बना हुआ है। और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, और क्योंकि जो एक समस्या है, देखिए क्या है कि आपको समस्या के हिसाब से उसका समाधान ढूंढना होगा, तभी आप किसी। और हमारा केवल गार्डनिंग पे नहीं, टेक्नोलॉजी पे भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। तो हमेशा हम कहते हैं कि बस आप क्रिएटिव कुछ सोचिए, नया सोचिए, रास्ता तुरंत बनते चला जाता इसी है। के लिए तो लोग आपको क्रिएटिव मैन के नाम से भी जानते हैं। सवाल ये भी है कि आप कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं कि जिससे कि आपको ऑक्सीजन, जिस तरह से किल्लत थी कोरोना महामारी में, और कोरोना महामारी में आपने रोबोट भी एक बनाया था, प्रयास किया था, काफी अच्छा प्रयास रहा, आप उसमें भी काफी कुछ अपना नेम फेम आपका हुआ था। क्या क्या कुछ पौधा है? देखिए अब उतना तो बॉटेनिकल का उतना ज़्यादा हमको नॉलेज तो नहीं, लेकिन जो हम पढ़े, जो थोड़ा बहुत जाने, जैसे ये स्पाइडर प्लांट को बोलते हैं कि ये काफ़ी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जैसा जैसा लोग बताते गया, उसके हिसाब से हम उसको प्लांट लगाए हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ थोड़ा वैरायटी आपको मिलेगा। वैरायटी ये कि अब देखिए ये अनार का जो एक अभी इसमें कली भी आ चुका है, और ये अनार है। इधर आपको रोज़ है, ये मिर्च है। यहाँ पे आप देखिएगा नींबू है। इस जगह पे आप देखिए ये लेमन ग्रास है। ये एक बड़ा यूनिक है, हम ऑडिट के दौरान हमको एक सज्जन से मिली थी। ये इसको गरम मसाला का पौधा बोल रहे, तो पहले तो हमको बिलीव नहीं किए कि ये ऐसा क्या है भाई, गरम मसाला कैसे हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इलायची है, इलायची है, इसके पत्ता को आप देखिएगा तो इलायची का स्मेल आएगा। लेकिन जब गरम मसाला बताया तो हमको जल्दी विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर हम जब देखे महक के, तो आप इसमें देखेंगे कि इसको जब आप क्रश करके खुद आप देखिएगा तो हर बार अलग, कभी गोल मिर्च का, तो कभी इलायची का, तो कभी तेज पत्ते का, अलग अलग आपको इसमें फ्लेवर आएगा। तो गरम मसाला का है, गरम मसाला का है। उसी तरीके से आप पान का भी है, पान है, इधर पपीता है, इधर शरीफा है। तो आप फ्रूट्स भी है, हर्ब्स भी है, उधर आपका मिंट है ना, वो मिंट का है। तो कोशिश की गई है कि छोटे से बालकोनी में ही, बगिया में ही अपना जितना शौक है पूरा कर सके। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली इसको हम बनाए थे हाइड्रोफोनिक्स के लिए, और पता नहीं हमको हाइड्रोफोनिक पे लगा कि हमारे देश में हाइड्रोफोनिक का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके का अदर कंट्री में लैंड का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लैंड उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम इसको जनरली में कन्वर्ट कर दिए। ये एक्चुअली हाइड्रोफोनिक का ही था। ये देखिए ये बम्बू था, उसको ये आदमी इस तरीके से, ये देखिए ये कितना हानिकारक है प्लास्टिक, लेकिन यही प्लास्टिक अब आपको नेचर को सपोर्ट कर रहा है। प्लांट इसमें जो हानिकारक चीज़ है उसमें आप अपना प्लांट डाल दीजिए। आप मतलब कितने सालों से ये शौक कर रहे हैं? देखिए शौक मेरा बहुत पुराना है। आप देखे होंगे कि ये जो बोनसाई है, या चाइनीज बनियान वाला जो बोनसाई है, एलिफेंट फुट, वो सब 10 साल 15 साल पुराना है। तो इंटरेस्ट शुरू से रहा है, लेकिन वही छोटा छोटा घर में स्पेस का प्रॉब्लम होता था, स्पेस मैनेजमेंट का दिक्कत होता था, तो इसी में किसी तरीके से अपने हॉबी को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ये कोरोना काल में हमको लगा कि लोगों को ऑक्सीजन का महत्व पता चला। तो हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अपने आप में शहर में एक स्वच्छ वातावरण होगा, ऑक्सीजन लेवल आएगा, पॉल्यूशन कम होगा। आज के डेट में तो अच्छा अच्छा प्लांट आया है जो कि पॉल्यूशन को भी कम कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि आम लोगों से हमारा एक अपील होगा, अनुरोध होगा कि आप केवल खुद नहीं, आप बच्चों को भी इनकरेज कीजिए। बच्चे जब उनका एक सर्टेन एज में ब्रेन इतना सेंसिटिव होता है, उस एज में अगर आप उसको फीड कर दिए अच्छी चीज़ें, तो वो फिर वो साल भर उसके सबकॉन्शियस में, माइंड में आ जाता है और उसके लिए वो काम करते हैं। निश्चित तौर पे ये थे हमारे साथ योगेश जी, जो क्रिएटिव मैन के नाम से जाने जाते हैं, और ये अपने पूरे घर को स्वर्ग बना करके रखे हैं। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे लोगों से भी अपील किया है कि जिस तरह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से जिसके भी घर में अगर छोटे से भी जगह में बालकोनी हो, वो लोग टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार सरकार भी लगातार जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम चला रहा है, उसमें भी यही संदेश देना है कि जो पेड़ जिस तरह से लगातार कम होते जा रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ को लगाए। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि इन दिनों राजधानी पटना वासी में टेरेस गार्डनिंग का तो शौक बड़ा है, लेकिन जो योगेश जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएटिव करके नए नए प्लांट्स, और जो लोग
अन्यू जो सामान होते हैं उसको इन्होंने उपयोग करके टेरिस गार्डनिंग किया है। तो सहयोगी राजीव रंजन पाठक के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।